हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्डोवा पब्लिकेशन की जूही हिंदी पाठमाला कक्षा 5 की चैप्टर 1 कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक रहे हैं एक रहेंगे। इस कविता के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है। इस कविता के माध्यम से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हम इस धरती पर चाहे किसी भी भाषा के हों, चाहे किसी भी जाति को हो, चाहे किसी भी समुदाय के हों, इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में रहें, हम सब धरती माँ की संतान हैं और हम सब भाई भाई हैं। कविता इस प्रकार से है, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझते भी जाएंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, हम सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हम, मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर, गूंज गूंज उठा स्वर। तो ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो सभी बच्चे हैं वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब भारत माँ के बेटे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं, इस धरती माँ की संतान है और हम सब भाई भाई हैं। और जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चाहे वो धरती है चाहे वो अंबर है, वो सब हमारा अपना है। और ये सब सभी बच्चे मिल करके एक साथ बोल रहे हैं, सभी के कंठ से यही गूंज रहा है, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। मतलब सभी बच्चे मिलकर एक साथ यही बोल रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है, अलग देश भाषा है लेकिन जय भारत सबका नारा है, मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सभी बच्चे मिलकर यही कह रहे हैं कि हमारा जो देश है भारतवर्ष वो बहुत प्यारा है। प्यारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह बगिया में अनेक तरह के फूल खिले रहते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और तरह तरह के पक्षी चहचहाते रहते हैं, उसी तरह से जो हम धरती पर वासी रहते हैं, मतलब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो सब अलग अलग परिधान के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग बोली के हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई नदी के किनारे रहता है, कोई मैदानों में रहता है, बहुत कोई दुर्गम इलाकों में भी रहता है। इन सब के होते हुए भी हम सब का एक ही नारा है, हम सब जय भारत माँ के संतान हैं और सब का एक ही नारा है जय भारत माँ। और हम सब मिलजुल कर एक साथ देशभक्ति के गीत गाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अपने विद्यालय में 15 अगस्त या 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है वो मनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम सब बच्चे मिलकर एक साथ देशभक्ति के गीत गाते हैं ना। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन सी भाषा वो बोलता है, हर भाषा में हम सब देशभक्ति के गीत गाते हैं और हम सब देशभक्त हैं और हम सब में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब अगली पंक्ति पे जाते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि अगली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी, कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर, एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, लेकिन हम सब भारतवासी कहलाते हैं क्योंकि हम सब मिलजुल कर एक साथ सभी भारतवर्ष में रहते हैं। और हमारे एकता और अखंडता को देखकर ही चाहे कोई भी शत्रु हमारी ओर अलग अगर क्रूर दृष्टि से देखता है
तो हमसे मुंह की खाकर भाग जाता है, हमसे डरकर भाग जाता है, हमारी एकता को देखकर डरकर भाग जाता है। तो इसलिए अगर हम सब एक रहेंगे, हम एकता के साथ रहेंगे, तो हमारी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा रहेगी और हम पर कोई भी आक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा। इस कविता के माध्यम से यही सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सब में एकता की शक्ति है और एकता की शक्ति के कारण ही हमारे शत्रु हमारे ऊपर गलत निगाह नहीं डाल सकते। तो हम सब भारतवासी हैं और हम सब में अनेक होते हुए भी एकता का बल है। और हम सब, इस कविता का सीख भी यही है, हम सब एक हैं। मतलब जो हम सब हैं देशवासी, वो सब एक ही हैं। अब इस कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं जो आप बच्चों को कुछ परेशान कर सकते हैं। उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो होते हैं उनके कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन अर्थों को लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला है कंठ, तो कंठ का मतलब होता है गला। बासी, बासी का मतलब होता है निवासी या रहने वाला, जो हम लोग सब यहाँ पे रहते हैं ना, उसी को कहते हैं। समुदाय, समुदाय का मतलब होता है समूह या संस्था, कोई भी समुदाय का हो सकता है वो ही है समुदाय। अंबर, अंबर का मतलब आप सबको पता है, अंबर का मतलब होता है आसमान। भाईचारा, इसका तात्पर्य है बंधुत्व, एकता का भाव। भाषी, भाषी मतलब बोलने वाला, जो भाषा हम लोग बोलते हैं ना, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है ना, तो वही है भाषी। जिस भाषी, मतलब अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, बंगला भाषी है ना, तो वही बोलने वाला होता है भाषी। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब स्थान, चाहे वो कोई भी स्थान पे रहता है कि नहीं, वही है क्षेत्र। शत्रु, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, जो हमारे दुश्मन है, जो हम पे आक्रमण करना चाहते हैं, वो है दुश्मन। देशभक्ति, जिसका अर्थ होता है देश प्रेम, जो हमें कूट कूट कर भरा है ना बच्चों। चलिए, नमस्कार।